अपनी सहेलियों से कहा करें इस दौरान थोड़ा चुप हो जाया करें। क्या? आपकी जो हॉस्टल मेट्स है ना वो काफी जो है ना वो सबके सबके पीछे वो नहीं चुप हो सकती। हैं। वो नहीं चुप हो सकती। वो तो फितरतन यही तो कह रही हूँ, वो नहीं चुप हो सकती। अ, सर फैसल आप अभी लीव कर जाए ना, जब क्लास मिड में हो ना उस टाइम दोबारा ज्वाइन कर लीजिएगा। मैं देखना चाहता हूँ। चलो ठीक है। ओके। मेरी आवाज़ क्लियर है? अच्छा। अच्छा, आज ना हमने गिटहब एक्शंस में वेरिएबल वाला टॉपिक पढ़ना है। आपको वेरिएबल्स का वैसे भी थोड़ा सा आइडिया होगा कि वेरिएबल जो होते हैं ना वो क्या होते हैं। ये बेसिकली हमारे पास की वैल्यू पेयर होते हैं, ठीक है। जैसे आप फ़र्ज़ कर लें कि किसी स्कूल में स्टूडेंट्स का जो डाटा हम सेव करके रखते हैं उसमें हमेशा हमारे पास ना दो चीज़ें होती हैं। जैसे हमने किसी एक स्टूडेंट का डाटा सेव करना है तो सबसे पहले उसका नेम आएगा, ठीक है। उसका कुछ भी आगे जो भी नेम है वो लेट्स एक्स वाई जी, ठीक है। उसके बाद उसकी क्लास होती है, जैसे वो 10th क्लास का स्टूडेंट है। फिर उसका सब्जेक्ट होता है। तो सब्जेक्ट में हम फ़र्ज़ कर लें कि उसका सब्जेक्ट फ़िज़िक्स है, ठीक है। ये जो फॉर्मेट होता है ना बेसिकली इसको हम वेरिएबल्स कहते हैं, ठीक है, जिसमें हमारे पास एक की होती है। अब इसमें जैसे ये जो नेम है ये की है, ठीक है, और इसकी वैल्यू जो है एक्स वाई जी है। इसी तरह क्लास जो है ये की है और इसकी वैल्यू जो 10th है ये इसकी वैल्यू, सब्जेक्ट जो की है और फिज़िक्स उसकी वैल्यू है। तो इस तरह का जो पेयर होता है ना इसको बेसिकली हम वेरिएबल कह रहे होते हैं। अब हमने ये करना है कि हमने इन वेरिएबल्स को गिटहब एक्शंस में कैसे यूज़ करना है वो चीज़ आज हमने देखनी है। बट उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इनका पर्पज़ क्या है, कि हम इनको क्यों यूज़ कर रहे हैं। तो इसका पर्पज़ ये है कि अब जैसे फ़र्ज़ कर लें कि आप एक एप्लीकेशन बना रहे हैं, ठीक है। उस एप्लीकेशन में ना जो आप कोई कोई ऐसा सिनेरियो है कि आपने उस एप्लीकेशन के ओनर का नाम जो है ना वो उस एप्लीकेशन में कोई 1000 टाइम्स यूज़ हो रहा है, ठीक है। तो आप यहाँ पे एक वैल्यू देंगे ओनर और आगे जो भी उसका नाम है ओनर का, जैसे क्लाउड क्विक या क्लाउड हब कर लें, ये फ़र्ज़ कर लें कि ओनर का नाम है, ठीक है। अब ना एप्लीकेशन का जो कोड है ना उसमें कोई 1000 मरतबा ना आपको ओनर का नेम लिखने की ज़रूरत है, ठीक है। तो अब ना 1000 दफ़ा बार बार ओनर का नाम लिखने की बजाय ना मैनुअली हम क्या करते हैं कि उसको ना एक वेरिएबल असाइन कर देते हैं ओनर, ठीक है। फिर जहाँ जहाँ भी मतलब ये चीज़ हम पहले एक वेरिएबल सेट करके रख लेते हैं कि ओनर की वैल्यू क्लाउड अब है। फिर जहाँ जहाँ पे भी हमें ओनर का नाम लिखने की ज़रूरत होती है ना वहाँ वहाँ हम ये चीज़ लिख देते हैं डॉलर ओनर, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली ये पिक कर लेता है इस वैल्यू को, ठीक है। मतलब जब हमारा कोड एग्जीक्यूट होगा ना तो हमें वहाँ पे ये चीज़ नहीं लिखी शो होगी, हमें वहाँ पे ये वाली चीज़ शो हो रही होगी, क्योंकि इसकी जो वैल्यू है वो हमने ये सेट की हुई है। तो कोड जब एग्जीक्यूट होता है तो इसकी वैल्यू हमें शो करेगा। अब आपके जहन में ये भी आ सकता है कि अगर 1000 दफ़ा हमें ओनर का नाम लिखने की ज़रूरत है तो हम 1000 दफ़ा ये चीज़ भी तो वहाँ पे लिख रहे हैं, तो इससे बेहतर है कि हम ओनर का नाम ही वहाँ पे लिख लें। तो इससे ये होता है कि अब फ़र्ज़ करें कि आज उस एप्लीकेशन का ओनर एक बंदा है, ठीक है। कल को वो एप्लीकेशन किसी को बेच देते हैं तो उसका अब ओनर का नाम जो है ना वो चेंज हो गया। तो अब पूरे कोड में एक तो आपको ढूंढना पड़ेगा कि कहाँ कहाँ आपने वो ओनर का नाम लिखा हुआ था, वहाँ वहाँ जाके आपको चेंज करना पड़ेगा। तो
इसके लिए ये होता है कि आप सिर्फ एक बार ना जो आपने वेरिएबल सेट किया होता है वहाँ पे इसका नाम आप एक दफ़ा चेंज कर दें, क्लाउड क्विक कर दें, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली जब आप उस कोड को एग्जीक्यूट करेंगे तो अब ये क्योंकि वेरिएबल की वैल्यू सेम है, ये उसकी की सेम है, ठीक है, उसके अंदर वैल्यू आपने चेंज कर दी है, तो कोड जब आप एग्जीक्यूट करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये अब जो आपका वेरिएबल होगा ये इस वैल्यू को उठा लेगा, ना कि प्रीवियस को, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट होता है वेरिएबल्स का, और इनको मतलब कि यूज़ करना बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। तो ये चीज़ हमने देखनी है कि हम ये जो वेरिएबल्स हैं इनको थ्रू गिटहब एक्शन वर्क फ्लोज किस तरह क्रिएट कर सकते हैं, और जो हम वेरिएबल्स क्रिएट करेंगे क्या हमें वो उसका आउटपुट वो वाली शो कर रहा है या नहीं कर रहा, ठीक है। ये बेसिकली हमारे पास दो चीज़ें होती हैं, एक ये वेरिएबल होते हैं और एक सीक्रेट्स होते हैं। तो सीक्रेट्स जो है ना हो सकता है कि नेक्स्ट क्लास में हो, क्योंकि ये आज वाली क्लास थोड़ी लेंथी होने वाली है। सीक्रेट से पहले हमें डॉकर का भी एक टॉपिक पढ़ना है, क्योंकि अगर डॉकर का वो टॉपिक हमें नहीं पता होगा तो फिर हमें वो सीक्रेट्स की समझ नहीं आएगी। तो आज हम एक वो डॉकर का लास्ट पे टॉपिक पढ़ेंगे, और फिर पहले अभी वेरिएबल्स वाला देखेंगे कि वेरिएबल्स किस तरह क्रिएट हो सकते हैं। तो इसमें ना सबसे पहले तो हमने इंस्टेंस पे लॉगिन किया है, ठीक है, और उसके साथ हम पहले गिटहब पे लॉगिन करते हैं, वहाँ पे एक रिपोजिटरी क्रिएट करते हैं, और फिर उसमें अपनी वर्कफ्लो फाइल जो है ना वो सारी लिखेंगे। इसका हम नाम दे देते हैं गिटहब वेरिएबल्स, ठीक है। बाकी ये पब्लिक ही रहेगी, और हम क्रिएट रिपोजिटरी पे क्लिक कर देंगे। इसका यहाँ से SSH कोड कॉपी करना है और इस रिपोजिटरी को हमने क्लोन कर लेना है, क्लोन, ठीक है। हमने एक एम्प्टी रिपोजिटरी को क्लोन कर लिया है, गिटहब वेरिएबल्स, ठीक है। इसमें जाते हैं गिटहब वेरिएबल्स में। अब यहाँ पे हमने क्योंकि वर्क फ्लोज लिखना है, तो वर्क फ्लोज के लिए कल भी बताया था कि इसमें क्या होता है कि आपको वो .github/workflows ये फ़ोल्डर पहले क्रिएट करना पड़ता है, उसके अंदर ही आप जो फाइल लिखेंगे तभी वो आपकी CI/CD पाइपलाइन एग्जीक्यूट होगी। अदरवाइज़ अगर आप जस्ट इस रेपो के अंदर वो फाइल बना देंगे तो वो एक नॉर्मल फाइल की तरह ही बिहेव करेगी, वो CI/CD पाइपलाइन नहीं होगी। तो पहले हमें वो पाथ क्रिएट करना है, mkdir-p.github/workflows, और फिर इसके अंदर जाके हम अपनी YAML फाइल लिखेंगे, ठीक है। इस YAML फाइल का नाम भी हम अपनी मर्ज़ी से कुछ भी दे सकते हैं, तो इसका हम नाम रख लेते हैं variable.yaml, ठीक है। और इसमें अब हम पहला कोड अपना लिख लेते हैं। अब ये जो वेरिएबल्स होते हैं ना ये बेसिकली हर लेवल पे होते हैं, ठीक है। जैसे हमने देखा था कि वर्क फ्लो एक होता है हमारा, ठीक है। सबसे पहली जो चीज़ जहाँ पे हम लिखते हैं कि ये किस जगह पे हमारा वर्क फ्लो जो है ना वो मतलब कैसे वो एग्जीक्यूट होगा, पुश पे या स्केजुअल पे, या हम खुद से कोई भी टाइम सेट कर सकते हैं। तो ये वाला जो एरिया होता है ना इसको वर्क फ्लो बोलते हैं। यहाँ पे भी आप सेट कर सकते हैं। इसके अलावा वेरिएबल्स को आप ये जो हमारा जॉब वाला सेक्शन होता है इसके अंदर भी सेट किया जा सकता है। इसके अलावा जो हमारे स्टेप्स होते हैं जहाँ पे हम कमांड्स को एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं वहाँ उस लेवल पे भी इनको सेट किया जा सकता है। तो हम बारी बारी सारे लेवल्स पे वेरिएबल्स को क्रिएट करके देखेंगे। अभी हमने देखना है कि वर्क फ्लो लेवल पे जो किस तरह से वेरिएबल्स क्रिएट होते हैं, ठीक है। तो यहाँ से कोड को कॉपी कर लेते हैं। मैम इसको आप अगर आप कंट्रोल शिफ्ट वाई करेंगे तो शायद पेस्ट हो जाए। कंट्रोल शिफ्ट वाई, नो सॉरी, कंट्रोल शिफ्ट
एंड आई पहले वहाँ से कॉपी करें आप, तो फिर यहाँ पे अपने VM पे अगर आप शायद कंट्रोल शिफ्ट आई प्रेस करेंगे तो ये हो जाएगा होपफुली। शिफ्ट आई नहीं हुआ। हाँ सॉरी, एक एस्केप करेंगे इस पहले आप एंड कंट्रोल देन कंट्रोल शिफ्ट। कंट्रोल शिफ्ट आई अभी भी नहीं हुआ। अच्छा नहीं है, नहीं है। अच्छा कंट्रोल शिफ्ट V पे ट्राई कर ले, अगर वो भी नहीं हुआ तो फिर आई डोंट नो। मैंने अच्छा शायद ट्राई किया था। जब मैं खुद प्रैक्टिस कर रही होती हूँ ना तब ये आसानी से हो जाता है, कोई मसला नहीं इसमें आता, और जब क्लास का टाइम होता है तब ये पता नहीं इसको क्या मसला नहीं कल मैंने किया था, आई डोंट नो। एनीवे हो जाता है ना। ये मैं कह रही हूँ, मैं प्रैक्टिस जब कर रही थी तब ये हो गया था। ओके। टच अच्छा इसमें सबसे पहले नेम ENV एग्जाम्पल, ये इसकी इंडेंटेशन ठीक है, ये रन्स के अंदर ही स्टेप्स आएगा ना। कल वाले अगर किसी ने स्क्रीनशॉट लिया तो उसमें चेक करें। ठीक है। अच्छा इसमें अब हमने ये पहले तो नाम दिया, फिर ऑन पुश यानी कि जैसे ही मैं इसको पुश करूँगी तो गिटहब पे ये
पाइपलाइन जो है ना वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे इस जगह पे मैंने ये वर्क फ्लो लेवल पे इसको बोलते हैं कि मैंने इन्वायरमेंट वेरिएबल एक सेट किया है। इसमें आपने ENV का रेफरेंस देना है। उसके अंदर आपने जैसे यहाँ पे अब ये दो चीज़ें होती हैं ना कि पहले आपकी की होती है और फिर उसकी वैल्यू होती है। नेम की है और XYZ उसकी वैल्यू है। तो सेम इस तरह मैं कह रही हूँ कि ऐप नेम, ठीक है, ये मेरी की है और इसकी वैल्यू है माई ऐप। यानी कि जैसे आप कह लेंगे आपकी ऐप का नाम व्हाट्सअप या फेसबुक है, तो आप इस तरह का वेरिएबल सेट कर सकते हैं कि जहाँ जहाँ भी ऐप नेम आएगा वहाँ वहाँ व्हाट्सअप जो है ना वो अपडेट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह मैंने यहाँ पे अपनी ऐप का नाम लिखा है माई ऐप। तो मैं कोड में जितनी भी दफ़ा ऐप नेम का वेरिएबल यूज़ करूँगी वहाँ वहाँ पे मेरा ऐप का जो भी नेम है ये वाली वैल्यू उसमें वो प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, आगे फिर वो जॉब्स वाले सेक्शन में हम बता रहे हैं कि पहले तो जॉब का नाम दिया है, डेमो जॉब है। ठीक है, और ये रन उबंटू पे हो रही है। स्टेप्स में हमने कहा है कि हमने एक प्रिंट वेरिएबल नाम का एक स्टेप दिया है, यानी कि हम इस वेरिएबल को प्रिंट करवाना चाहते हैं। अब वेरिएबल को ना हमेशा इस तरह प्रिंट करवाया जाता है। एको कमांड जो होती है ना ये प्रिंट करने के लिए होती है और एको के बाद हम जो भी चीज़ लिखते हैं वो असल में प्रिंट हो जाती है। लेकिन हम ये नहीं चाह रहे कि ऐप नेम प्रिंट हो, हम चाह रहे हैं कि ऐप नेम के अंदर जो वैल्यू है वो प्रिंट हो। तो इस वजह से हमें यहाँ पे साथ डॉलर का साइन लगाना पड़ता है। ठीक है, जब भी कोई वेरिएबल आपने प्रिंट करवाना है तो उस वेरिएबल के नाम के साथ हमेशा आपने डॉलर का साइन लगाना है, तो वो उसके अंदर की वैल्यू प्रिंट करेगा। अदरवाइज़ अगर आप डॉलर साइन नहीं लगाएंगे तो ये ऐप नेम एज़ इट इज़ ही आपको प्रिंट करके दे देगा और इसका ये कलर भी चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो डॉलर साइन हमेशा आपने लगाना है जब भी आपने वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करवानी है। उसके बाद आपने इसको बस सेव एंड क्विट करना है और बाकी के स्टेप सेम है कि आपने पहले गिट ऐड स्पेस डॉट, ठीक है, और उसके बाद इसको कमिट करना है। गिट कमिट -m किसी मैसेज के साथ कमिट करना है वेरिएबल सिंटैक्स। ठीक है, ये हम इसको मैसेज दे देते हैं और लास्ट पे फाइल नेम है हमारा वेरिएबल .yaml और एंड पे हमने इसको पुश कर देना है गिट पुश ओरिजिन मेन। ठीक है, ये मेन टू मेन ब्रांच में पुश हो गया। अब हमने यहाँ पे इसको वेरीफाई करना है। ठीक है, ये वेरिएबल सिंटैक्स यहाँ पे हमने जाना है एक्शंस में। यहाँ पे ये टिक आ रहा है, मतलब कि उसने वर्क फ्लो जो हमारा है वो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गया। ये जॉब नेम जो हमने दिया था, ठीक है, ये प्रिंट वेरिएबल हमने उसके स्टेप्स का नाम दिया था और यहाँ पे देखें उसने कमांड एग्जीक्यूट की है ऐप नेम के, इस को करो, ऐप नेम को प्रिंट करो और उसके आउटपुट में उसने हमें माई ऐप दे दिया। ठीक है, तो ये इस तरह हम वेरिएबल्स सेट कर सकते हैं और उनका एग्जीक्यूट कर सकते हैं जॉब लेवल पे। इस तरह दूसरे पे ये आता है कि ये वर्क फ्लो लेवल पे होता है। दूसरे नंबर पे आता है जॉब लेवल, यानी कि जो आपका जॉब वाला स्टेप होता है ना, जैसे मैं यहाँ पर इसको कैट करूँ, अब ये वाला हमारा जॉब ये तो हमारा था वर्क फ्लो वाला स्टेप। ठीक है, अब ये वाला जो स्टेप होता है ना ये जॉब वाला स्टेप होता है। तो हम बजाय यहाँ पे इन्वायरमेंट वेरिएबल सेट करने के हम इस जॉब वाले सेक्शन के अंदर भी कर सकते हैं। ठीक है, ये इतना सेक्शन जॉब का होता है और उसके बाद ये जो स्टेप्स वाला सेक्शन है यहाँ पे भी कर सकते हैं। तो अभी दूसरे नंबर पे हम ये चेक करते हैं कि अगर हमने जॉब्स वाले सेक्शन में इन्वायरमेंट वेरिएबल कोई सेट करना है तो उसको कैसे कर सकते हैं। इसके लिए सिंपल आपने ना बस यहाँ पे कोड थोड़ा सा ही चेंज करना है कि आप अपने जॉब का नाम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, और ये जो रन ऑन उबंटू है इसके नीचे अब आपका ये चीज़ ऐड हो जाएगी, मतलब आपका इन्वायरमेंट वेरिएबल जो भी है और उसकी आप जो भी वैल्यू देना चाहते हैं वो। तो इसको भी हम बस फाइल को अपडेट कर लेते हैं। ठीक है, इंसर्ट में आएंगे, यहाँ पे हम पहले तो हमें यहाँ से इसको अब्रेज कर देते हैं और इसका जॉब का नाम अब हम रख लेते हैं बिल्ड। रन्स ऑन के नीचे ये चीज़ अब आएगी इन्वायरमेंट वेरिएबल वाली।
env course develops। आपने हमेशा ये कोशिश करनी है कि जो आपकी की है वो उसको आप कैप्स में लिखें, ठीक है, और उसकी वैल्यू आप जिस तरह मर्ज़ी लिख सकते हैं। उसके बाद स्टेप में भी इसको हम कुछ और नाम दे देते हैं, जॉब लेवल वेरिएबल। अब यहाँ पे अब हमने प्रिंट करवाना है कोर्स, ठीक है, क्योंकि हमारा यहाँ पे जो की है वो कोर्स है, तो ये उसकी वैल्यू डेवऑप्स में प्रिंट करके देगा। बस इतना सही है। पहले हमने वर्कफ्लो लेवल पे इन्वायरमेंट वेरिएबल सेट किए हैं, अब हम उसको जॉब लेवल पे सेट कर रहे हैं, ठीक है। बाकी इसमें कोई चेंजिंग नहीं की। इसको भी हमने सेव एंड क्विट करना है और सेम वही वाले स्टेप्स दोबारा से एग्जीक्यूट करने हैं, क्योंकि हमने जब भी फाइल में चेंजिंग्स करनी है ना, तो हमने दोबारा से उसको ऐड करना है, दोबारा से कमिट करना है किसी न्यू मैसेज के साथ। तो इसको हम वेरिएबल सिंटेक्स 2 कह देते हैं और अगेन इसको हम पुश करेंगे। ठीक है, ये वेरिएबल सिंटेक्स 2 यहाँ पे अपडेट हो गया। ये उसका नाम अब हमने बिल्ड दिया था, तो बिल्ड इसका नाम आ रहा है, और ये आगे हमारी जॉब का नाम था जॉब लेवल वेरिएबल। तो इसमें भी अब इसने कोर्स को प्रिंट किया और उसकी वैल्यू हमें डेवऑप्स दे दी है। थर्ड नंबर पे हमने करने हैं स्टेप लेवल पे वेरिएबल्स किस तरह सेट होते हैं, ये चीज़ देखनी है, ठीक है। इसमें भी सिर्फ आप देखें कि जो वेरिएबल अब हमने यहाँ पे जॉब वाले सेक्शन के अंदर सेट किए थे, उन्हीं को अब हमने स्टेप वाले सेक्शन के अंदर सेट करना है। तो इसको भी हम ना इसी फाइल को ही अपडेट करते हैं। यहाँ पे अब आपने ये करना है कि अब आपने जॉब वाले सेक्शन से वेरिएबल वाला स्टेप रिमूव करना है, और इस स्टेप्स वाले सेक्शन में इसको ऐड करना है। ठीक है, यहाँ पे आप इसका नाम चेंज कर सकते हैं स्टेप लेवल, और यहाँ पे जॉब का नाम भी चेंज कर दें बिल्ड 1। और अब यहाँ पे जो वैल्यू प्रिंट करवानी है वो हमने नेम की करवानी है। ठीक है, इसको सिंटेक्स 3 कह दें। और लास्ट पे इसको पुश करना है। ये बिल्ड 1, ठीक है, और इसके अंदर ये स्टेप लेवल वेरिएबल, और ये इसने इसकी वैल्यू प्रिंट कर दी है वेरिएबल की। वेरिएबल्स की समझ आ गई, इसमें कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है। हर लेवल पे अलग अलग वेरिएबल्स, मतलब आपकी अपनी मर्ज़ी, आप किसी भी लेवल पे इनको सेट कर सकते हैं। अब इसमें ये भी होता है कि अब हमने हर लेवल पे एक एक वेरिएबल सेट किया, ठीक है। एक और कॉन्सेप्ट होता है कि हम
एक ही वर्कफ्लो में मल्टीपल वेरिएबल्स सेट कर सकते हैं। तो उसके लिए भी हम इसी फाइल में एडिटिंग कर लेते हैं और उसमें हम एक साथ मल्टीपल वेरिएबल्स सेट करेंगे। मैंने इस पर राइट क्लिक करके अभी आप देखें सिर्फ राइट क्लिक कॉपी हुआ है ना वहाँ से इंसर्ट मोड में, तो राइट क्लिक करें सिर्फ इस पे। हाँ तो मैं राइट क्लिक ही कर रही हूँ, नहीं हो रहा वो। अच्छा नहीं हो रहा सही से, मेरे पास हो रहा है, आई डोंट नो। यही तो मसला है क्लास से पहले हो रहा था। शायद हाँ शायद ये मोबाइल एक्सटर्न को कोई फीचर वो चलिए इसको हम ना वैसे कोड को ही आप देख लें, इधर से ही समझ आ जाएगी इसको क्या ही एग्जीक्यूट करना है। इसमें आपने इस लेवल पे आके ये जो वर्कफ्लो लेवल है उस पे ही ऑन पुश और यहाँ पे आगे एनवायरनमेंट्स जो भी वेरिएबल्स हैं वो सेट कर देने। जैसे यहाँ पे मैंने 3 सेट किए हुए हैं, कोर्स, डेवऑप्स, ट्रेनर और क्लाउड जो है ना हम AWS है, ठीक है। तो मतलब जहाँ जहाँ पे भी आपके एप्लीकेशन में ये 3 वेरिएबल यूज़ हो रहे होंगे वहाँ वहाँ पे उनकी ये वैल्यूज़ ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएंगी, ठीक है। बाकी इसमें जॉब्स वाला सेक्शन एज इट इज़ है। स्टेप्स में अब हमने यहाँ पे वो कमांड हम दे रहे होते हैं कि हमें प्रिंट करवानी है इनकी वैल्यूज़ ना, तो अब क्योंकि हमने एक तरह से 3 कमांड को एग्जीक्यूट करना है, तो जब मल्टीपल कमांड को एग्जीक्यूट करना हो ना तो तब हम यहाँ पे रन के साथ ये पाइप साइन लगाते हैं। पाइप साइन लगाएंगे तो फिर आप ये 3 कमांड्स एक साथ एग्जीक्यूट कर सकेंगे। यहाँ पे आप देखें इसमें ये क्या प्रिंट करेगा, एको कमांड प्रिंट करने के लिए है, लेकिन आगे ये प्रिंट करेगा क्या। तो यहाँ पे ना मैंने ये चीज़ इस तरह लिखी है कि कोर्स और आगे कोर्स की ये जो वैल्यू ना यहाँ से उठाएगा डेवऑप्स, मतलब आपको प्रिंट हुई हुई चीज़ इस तरह मिलेगी, कोर्स इज़ इक्वल डेवऑप्स, ठीक है। फिर ट्रेनर और ट्रेनर का नाम यहाँ पे आएगा और क्लाउड में यहाँ पे AWS क्लाउड यहाँ पे शो हो रहा होगा, ठीक है। इस तरह ये आपको प्रिंट करके देगा, मतलब डबल कोड के अंदर जो भी है ये चीज़ एज इट इज़ प्रिंट करेगा, बट ये क्योंकि डॉलर साइन है तो इसका मतलब है कि ये वेरिएबल है और वेरिएबल की वैल्यू यहाँ पे ला के पेस्ट करेगा, ठीक है। इस चीज़ के बाद अपने लोगों ने खुद प्रैक्टिस कर लेनी है, मैं कोड चैट में सेंड कर देती हूँ, तो आप इसको अपने एंड पे खुद एग्जीक्यूट करके देख लीजिएगा। और जो मैंने कल टास्क दिया था वो भी किसी ने भी नहीं बताया कि उन्होंने प्रैक्टिस किया या नहीं किया। वेरिएबल्स वाला टॉपिक क्लियर है, इसमें कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। अच्छा नेक्स्ट इसमें अब चीज़ आती है सीक्रेट्स की। वेरिएबल्स और सीक्रेट्स में ना बहुत ही छोटा सा डिफरेंस है और वो ये है कि दोनों ही एक तरह से आप कह लें कि ये वेरिएबल्स ही होते हैं, लेकिन वेरिएबल्स में यहाँ पे देखें कि हम बिल्कुल कोड में सबके सामने एक तरह से ये चीज़ मेंशन कर रहे हैं कि ये की है और ये इसकी वैल्यू है। अब बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि हमें कोड के अंदर ना जैसे डॉकर हब पे अगर हमने लॉगिन करना है या गिटहब पे लॉगिन करना है तो उसके क्रेडेंशियल्स हमें कोड के अंदर मेंशन करने होते हैं। तो अगर हम उनको इस तरह सिंपल वेरिएबल्स वाले तरीके से मेंशन करें तो वो तो कोई भी पर्सन जो है ना वो कोड को देखेगा तो उसको सामने क्रेडेंशियल्स नज़र आ जाएंगे, आपका जो सेंसिटिव डाटा है जैसे यूज़र नेम एंड पासवर्ड वगैरह किसी भी चीज़ का, तो वो यहाँ पे उसको शो हो जाएगा। तो हमने ना कोई भी जनरल चीज़ें हों जैसे ये कोर्स, ट्रेनर, क्लाउड नेम वगैरह, एप्लीकेशन का नेम वगैरह, ओनर का नेम वगैरह, इस तरह की जो मतलब कि इतना सेंसिटिव डाटा नहीं होता ना उसके लिए हम वेरिएबल्स को यूज़ करते हैं, ठीक है। लेकिन ऐसी वैल्यूज़ जिनको हम हार्ड कोड नहीं कर सकते, ठीक है। हार्ड कोड मतलब कि यहाँ पे मैं पासवर्ड लिखूँ, पासवर्ड का
वैल्यू दूँ और आगे उसकी की में एग्जैक्ट पासवर्ड लिख दूँ, तो ये वाली चीज़ ना मैं वेरिएबल्स के थ्रू नहीं सेट कर सकती। तो इसके लिए फिर हम क्या करते हैं कि हम सीक्रेट्स यूज़ करते हैं, ठीक है। अब सीक्रेट्स में क्या होता है कि आपने सिर्फ़ और सिर्फ यहाँ पे जो की है ना वो देनी होती है, ठीक है। जैसे हमारी यहाँ पे की है नेम, तो मैं मेरा ये जो वाला कोड होगा ना CI/CD जो पाइपलाइन होगी, इसमें सिर्फ ये डॉलर नेम शो हो रहा होगा, ठीक है। लेकिन उसकी जो वैल्यू है ना वो आपको यहाँ कोड में कहीं भी नहीं लिखनी पड़ेगी। अब वो कहाँ पे बेसिकली होती है, वो होती है आपके इस गिटहब के अंदर ही, ठीक है। और उसको हम कैसे सेट करते हैं वो भी अभी हम देखते हैं कि आपने ना पहले से क्या करना होता है कि गिटहब के अंदर सेटिंग्स वाले टैब में जाके, ठीक है, आगे 2-3 टैब्स और आगे जाना है और वहाँ पे जाके ना आप एक बार वेरिएबल्स की वैल्यू सेट कर देते हो कि ये मेरा वेरिएबल है पासवर्ड और आगे ये उसकी वैल्यू है, तो वहाँ पे आपने एग्जैक्ट वो पासवर्ड दे देना है, ठीक है। और फिर जब आपने CI/CD पाइपलाइन लिखनी है तो उसमें आपने ये करना है कि जहाँ पे भी आपको ये देने की ज़रूरत पड़ेगी, ये इस तरह वेरिएबल सेट करने की ज़रूरत पड़ेगी, तो वहाँ पे आप सिर्फ़ और सिर्फ ये की लिखेंगे, ठीक है। जैसे हम यहाँ पे सिर्फ डॉलर कोर्स लिखेंगे, लेकिन इसकी ये जो डेवऑप्स वैल्यू है ये हमने क्योंकि गिटहब एक्शन के अंदर ही सेव कर दी हुई है तो ये ऑटोमेटिकली वहाँ से उठा लेगा, ठीक है। हमें यहाँ पे दोबारा से इसको मेंशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसी तरह अगर आपका यूज़र नेम है तो आप यहाँ पे जैसे डॉलर ट्रेनर सिर्फ लिखेंगे कोड के अंदर और इसकी वैल्यू जो है ना वो आपकी गिटहब में स्टोर हुई होगी, तो गिटहब जो है ना वो ऑटोमेटिकली वहाँ से उठा लेगा। तो ये डिफरेंस होता है इन दोनों में, सीक्रेट्स में और वेरिएबल्स में। इनका यहाँ पे ये डिफरेंस भी यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो इन्वायरमेंट वेरिएबल्स होते हैं ना ये लॉग्स में विजिबल हो रहे होते हैं, ठीक है। जैसे मैंने उनकी की और वैल्यू दोनों दी हैं तो ये दोनों ही आपको लॉग्स में विजिबल होंगी, लेकिन जहाँ जहाँ पे आपने सीक्रेट्स यूज़ किए होंगे तो वो आपको लॉग्स में भी नज़र नहीं आएंगे, ठीक है। और फिर दूसरा है कि सिक्योरिटी के लिहाज से भी देखा जाए तो इन्वायरमेंट वेरिएबल सिक्योर नहीं होते क्योंकि उनकी वैल्यूज़ सामने नज़र आ रही होती हैं, जबकि सीक्रेट्स की वैल्यू गिटहब एक्शंस के अंदर जाके सेव हुई होती हैं, तो वो सिर्फ वही बंदा देख सकता है जिसको आपने अपने गिटहब की एक्सेस दी होगी। और हम कभी भी किसी को अपने गिटहब की एक्सेस नहीं देते, ठीक है। हम सिर्फ रिपोजिटरी का लिंक उसको शेयर करते हैं और ख़ाली रिपोजिटरी के लिंक से वो बंदा आपके सीक्रेट्स को नहीं उनको एक्सेस कर सकता, ठीक है। और यहाँ पे यूज्ड फॉर में भी ये लिखा है कि ये जो इन्वायरमेंट वेरिएबल होते हैं ये जनरल पर्पस के लिए यूज़ होते हैं, जबकि जो सीक्रेट्स है ये सेंसिटिव डाटा को करने के लिए, स्टोर करने के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। अब हमने क्या करना है कि हमने ना सीक्रेट्स की प्रैक्टिकल एग्जांपल देखनी है, पर उससे पहले हमें मैनुअली वो काम पता होना चाहिए कि ये काम मैनुअली हम इस तरह करते हैं और फिर अगर हमने इसको सीक्रेट्स के थ्रू गिटहब एक्शंस में यूज़ करना है तो फिर किस तरह करना है। तो मैनुअली असल में हमने करना ये था कि हमने जैसे हमारी कोई एप्लीकेशन है उसके लिए हमने डॉकर फाइल लिखी और हमने अपने खुद की एक इमेज क्रिएट की, ठीक है। अब हमारा टास्क ये है कि हम चाहते हैं कि वो जो इमेज है ना वो ऑटोमेटिकली हमारे डॉकर हब पे पुश हो जाए, ठीक है। जैसे हमें कोई भी इमेज चाहिए होती है इसमें डॉकर कंटेनर बनाने के लिए, तो हम क्या करते हैं कि हम यहाँ पे लिखते हैं डॉकर पुल और आगे जैसे हमें उबंटू की इमेज चाहिए, ठीक है। तो ये हम कमांड देते हैं और ये अब उबंटू की इमेज हमें यहाँ पे डाउनलोड करके दे देता है। तो ये उबंटू की इमेज कहाँ से वो उठाता है और कहाँ से हमें डाउनलोड करके दे देता है, तो उसके लिए ना एक वेबसाइट है डॉकर हब, मतलब डॉकर का ख़ुद का एक पूरा हब है, उसको हम डॉकर हब भी कह सकते हैं, डॉकर रजिस्ट्री भी कह सकते हैं। उसमें ना इन्होंने सारे के सारे इमेजेस रखे हुए हैं। तो जब भी हम डॉकर पुल कमांड देते हैं और उसके आगे जिस भी इमेज का नाम देते हैं ये वहाँ से इमेज हमें ला के डाउनलोड करके दे देता है। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो जो डॉकर हब वाले हैं सिर्फ वही इमेजेस वहाँ पे अपलोड करते हैं और हम उनको यूज़ करते हैं। जब आपने देखा होगा कि हम जब डॉकर फाइल ख़ुद की लिखते हैं तो उस डॉकर फाइल से हम ख़ुद की एक इमेज क्रिएट करते हैं, ठीक है। उसमें हम अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चीज़ों को ऐड करते हैं। अब हमने ना वो किसी पर्पस के लिए वो इमेज क्रिएट की होगी ना, मतलब अपनी पूरी कंपनी में उसको हमने यूज़ करना है, तो अपनी कंपनी के जितने भी मेंबर्स हैं हम वो इमेज सबके साथ शेयर करना चाह रहे हैं, तो कैसे करेंगे। तो इसका भी यही होता है कि हम वो इमेज खुद की क्रिएट करके उसको भी डॉकर हब पे ही पुश करते हैं और वहाँ से कोई भी दूसरा पर्सन डॉकर पुल कमांड दे के और आगे जैसे इन्होंने अपनी इमेज का नाम उबंटू रखा है तो जो भी हमने अपनी इमेज का नाम रखा होगा जैसे माई इमेज, तो वो यहाँ पे डॉकर पुल माई इमेज लिखेगा, तो उसको जो हमने डॉकर
डॉकर हब पे इमेज पुल की होगी, वही पुश की होगी, वही उसके पास पुल हो जाएगी। ठीक है, तो टास्क हमारा ये है कि हमने एक ख़ुद की इमेज क्रिएट करनी है और उसको डॉकर हब पे करना है, मैनुअली पुश करना है, और बाद में हमने इसी चीज़ को देखना है कि इसको हम CI/CD पाइपलाइन के थ्रू कैसे कर सकते हैं। अब इसमें ये होता है कि जब हमने इस इमेज को डॉकर हब पे पुल करना होता है ना, पुश करना होता है, तो हमें यहाँ पे यूज़र नेम एंड पासवर्ड की ज़रूरत होती है, जो कि हम सबके सामने ही टाइप कर रहे होते हैं। तो डॉकर हब CI/CD में सीक्रेट्स को यूज़ करने से हमने ये चीज़ टेस्ट बेसिकली करनी है कि किस तरह हम अपनी इमेज को डॉकर हब पे पुश कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ सीक्रेट्स, गिटहब एक्शन सीक्रेट। ठीक है, ये हमारा टास्क होगा। तो पहले हम इस सारे काम को मैनुअली करके देख लेते हैं, और अगर टाइम हुआ तो फिर नेक्स्ट क्लास में हम इसको CI/CD पाइपलाइन के थ्रू देखेंगे। तो अभी जैसे हम देख लेते हैं, अगर हमारे पास कोई इमेज पड़ी है, यानी आप ना अगर आपने ज़्यादा इसकी प्रैक्टिस करनी है तो आप ये भी कर सकते हैं कि आप सबसे पहले डॉकर फाइल के थ्रू ख़ुद की एक इमेज क्रिएट करें, उसको बिल्ड करें, और उसको बिल्ड करने की मैंने कमांड बताई भी थी कि बस डॉकर बिल्ड -t और आगे इमेज का नाम लिखें, तो यहाँ पे आपकी वो जो इमेज है ना वो क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, डॉकर इमेजेस, यहाँ पे डॉकर इंस्टॉल नहीं है, apt ठीक है, अभी कोई इमेज है ही नहीं, हम एक इमेज क्रिएट कर लेते हैं खुद से। ठीक है, vim docker फाइल फ्रॉम उबंटू की इमेज भी पहले होनी चाहिए पास। इसमें हम रन करते हैं apt update -y get update docker ubuntu। ठीक है, अब ये हमारे पास इमेज आ गई है। हमने डॉकर फाइल में एक खुद की इमेज बनाई है, उसको अब हमने बिल्ड करना है। डॉकर बिल्ड -t और नेम हम उसको दे देते हैं माई व्हाट्सएप दे देते हैं, व्हाट्सएप डॉट ठीक है। अब यहाँ पे ना मैंने ख़ुद की एक इमेज क्रिएट कर ली। अब मैं ये चाहती हूँ कि मैं इसको बाकी सारे लोगों के साथ भी शेयर करना चाहती हूँ, तो मैं क्या करूँगी कि इसको डॉकर हब पे अपलोड कर दूँगी या पुश कर दूँगी। अब वो पुश करना कैसे है, तो उसके लिए आपको एक तो ना आपके पास डॉकर हब का अकाउंट होना चाहिए, उसका यूज़र नेम पासवर्ड आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ही आप इसको वहाँ पे पुश कर सकते हैं। तो पुश करने से पहले ना ये होता है कि दो चीज़ें होती हैं डॉकर हब के ऊपर। एक रिपोजिटरी होती है, जैसे ये ना मेरा डॉकर हब का अकाउंट है। ठीक है,
डॉकर हब। वैसे ताहिरा ये उस पे पुश कर चुके हैं ECR पे पाइपलाइन के थ्रू, जैसे आप बता रहे हैं। हाँ वही ना, मैं इनको बस ये दिखाना है उसके थ्रू, CI/CD पाइपलाइन के भी थ्रू। सही। हाँ इसमें ना अब ये दो चीज़ें होती हैं, एक यहाँ पे आपका यूज़र नेम होता है और उसके बाद आपने किस रिपॉजिटरी के अंदर अपनी इमेज को पुश करना है वो चीज़ होती है, ठीक है। तो एक तो आपको यूज़र नेम पता होना चाहिए और आगे किस रिपॉजिटरी में आपने इमेज को पुश करना है वो, और उसके बाद आपको आपकी इमेज का नेम पता होना चाहिए। तो ये तीन चीज़ें जो है ना ये पता होंगी तो आप इमेज को पुश कर सकते हैं। अब इसको पुश करने की कमांड सबसे पहले आपने यहाँ पे क्या करना है कि टैग करना है, डॉकर टैग। हमने ये व्हाट्सएप लेटेस्ट इसको वहाँ पे पुश करना है, ठीक है। तो आप यहाँ पे इसका नाम दें व्हाट्सएप लेटेस्ट, ठीक है। और उसके बाद जो आपका यूज़र नेम है वो आएगा यहाँ पे, से यहाँ पे मेरा ताहिरा DMZ है। और जो रेपो नेम है वो भी आप अपनी मर्ज़ी से कुछ भी दे सकते हैं, व्हाट्सएप रेपो, ठीक है। देन एंटर कर देना। अब ये होगा कि ये मतलब अभी वहाँ पे पुश नहीं हुआ, लेकिन ये कि जब आप उसको पुश करेंगे तो ये आपका यूज़र नेम होगा, उसमें ये रिपोजिटरी होगी और उसके अंदर आपकी इस नेम से इमेज होगी, ठीक है। और उसके बाद अब आपने यहाँ पे लिखना है डॉकर लॉगिन। तो यहाँ पे ना ये आपको एक लिंक दे रहा है कि आपने इस लिंक पे जाना है और ये कोड है। तो ये आप अपने डिवाइस में इस लिंक को ओपन करेंगे ब्राउज़र में और ये कोड देंगे तो आप डॉकर हब से लॉगिन हो जाएंगे, ठीक है। पहले ये यहाँ पे हमें यूज़र नेम एंड पासवर्ड देना पड़ता था, लेकिन अब इन्होंने ये चेंज कर दिया है। तो आपने यहाँ पे इसको वेरीफाई करना है इस लिंक को ओपन करके और यहाँ पे ये वाला कोड दे देना है। ठीक है, यहाँ पे लॉगिन हो गए हैं। अब हमने इसको पुश करना है। डॉकर पुश कमांड से डॉकर पुश, और आगे जो आपका यूज़र नेम है वो दे देना है कि किस जगह पे आप इसको पुश करना चाहते हैं। तो सेम यही चीज़ जो आपने यहाँ पे लिखी है कि इस यूज़र नेम और इस रिपोजिटरी में पुश करना है। ये अब आप यहाँ पे डॉकर हब पे जाके देखेंगे तो आपका ये इमेज यहाँ पे पुश हो चुका होगा, ठीक है। ये व्हाट्सएप रेपो है। तो अब अगर ये किसी भी पर्सन को चाहिए होगा तो ये जैसे यहाँ पे कमांड ये दे रहा है पब्लिक व्यू कमांड में ताहिरा, ये कमांड देंगे डॉकर पुश, आगे यूज़र नेम एंड रेपो का नेम, ये वाली कमांड। तो जैसे हम डॉकर पुल उबंटू से उबंटू को पुल करते हैं, सेम इसी तरह जो भी ये कमांड एग्जीक्यूट करेगा तो ये वाली इमेज उसके पास भी चली जाएगी, ठीक है। अब यही चीज़ ना हमने उसके थ्रू देखनी है, गिटहब एक्शंस पाइपलाइन के थ्रू, कि उसमें हमने सारा स्टार्टिंग से लिखना है कि ये हमारी डॉकर फाइल इस जगह पे पड़ी हुई है, उसमें हमारी ये इमेज का नाम है, यूज़र नेम डॉकर हब का ये है, ठीक है, उसमें रेपो का नेम ये है, और उसमें फिर हमने क्रेडेंशियल्स जो है ना वो देने हैं, यूज़र नेम एंड पासवर्ड। बट वो क्रेडेंशियल्स हम सीक्रेट्स के थ्रू सेट करेंगे, और वो सीक्रेट्स हमने पहले कहाँ पे ऐड करने हैं, गिटहब एक्शंस में। तो आज हम ये देख लेते हैं कि
क्रेडेंशियल्स ऐड करने कैसे हैं, और नेक्स्ट क्लास में फिर हम उनको यूज़ करेंगे CI/CD पाइपलाइन में। तो जिस भी अच्छा ये ना सीक्रेट्स जो है ना हर रेपोजिटरी के लिए अलग अलग होते हैं। तो अभी हमने जैसे गिटहब वेरिएबल रेपो के लिए सेट करने हैं, तो आपने यहाँ पे जाना है गिटहब वेरिएबल्स में, ठीक है, इस मतलब रेपोजिटरी में जाना है, इसकी सेटिंग्स पे जाना है, और यहाँ पे आपने आना है सीक्रेट्स एंड वेरिएबल्स इस सेक्शन पे, और यहाँ पे एक्शंस में यहाँ पे आपने न्यू रिपोजिटरी सीक्रेट यहाँ पे जाना है, और यहाँ पे आपने पहले तो जैसे की देनी है और फिर उसकी वैल्यू सेम इसी तरह आपने अपने सीक्रेट का कोई नाम और फिर उस सीक्रेट की जो भी वैल्यू वो मेंशन करनी है। जैसे हम यहाँ पे लिखें डॉकर हब यूज़र नेम, ठीक है। वालेकुम अस्सलाम। आपके रूम में कितने आप लोग? हम 4 हैं। वो बर्दा वाला बेड किधर है? मुबर्रा इसमें अगर हमें इमरजेंसी 8 तारीख का एक बेड एक्स्ट्रा लगाना है, लग सकता है। जैसे ये अलमारी बाहर है, उसको भी अगर हम बाहर रख लें तो आसानी से जगह बन सकती है। थैंक यू सो मच। सिर्फ 8 तारीख का, हाँ, 8 जून तक। ठीक है। 8 जून उसके तक। बाद फिर आपका 4 सीटर ही है, लेकिन ठीक अभी है। टेम्परेरी हमें ये एक अचानक से एक वो इंटर्नशिप आ गई है। कोई है रूम में? नहीं, कोई भी नहीं। हाँ, इकरा है, ठीक है। यहाँ पे हमने पहले भी यहाँ पे 5 और यहाँ पे ना आपने यूज़र नेम दे देना है, जैसे यहाँ पे मैं ताहिरा DMZ दे दूँ, ठीक है, और यहाँ पे ऐड सीक्रेट कर देना है। तो मतलब आपने अपने डॉकर हब का जो भी यूज़र नेम है वो देना है, और इसी तरह अब पासवर्ड के लिए आपने यहाँ पे न्यू रिपोजिटरी सीक्रेट में जाना है, और यहाँ पे आपने डॉकर हब पासवर्ड और जो भी आपका पासवर्ड है वो दे के ऐड सीक्रेट कर देना, ठीक है। और उसके बाद सिर्फ हम जो पाइपलाइन लिखेंगे ना उसमें वो हमारे वही स्टेप्स होंगे कि हमारी ये डॉकर फाइल है, ये इमेज है, और ये रिपोज सीक्रेट का नेम है, वैल्यू नहीं हम उसकी देंगे, और उसको जब हम एग्जीक्यूट करेंगे तो हमारी वो जो इमेज है वो ऑटोमेटिकली डॉकर हब पे पुश हो जाएगी। ये हम अगर आप खुद से भी ट्राई करना चाहें तो कर सकते हैं, वरना नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इसका डेमो दे दूँगी, ठीक है। अब कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। अगर ये वाला बेड